हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। ओके, अभी तक हमने 1.3 क्लास 11 सेट्स कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। जब हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तब हम एक्सरसाइज 1.4 ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहले क्या आता है? जब भी हमें दिए हैं 2 सेट A एंड B, ओके, या फिर C, in most of the relationship between two sets or more than two sets, तो हम उसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो उस डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, अब वेन डायग्राम कैसा होता है इसमें इसके लिए हम रेफर करेंगे यूनिवर्सल सेट U। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो भी इसके सबसेट होते हैं लाइक A, उसको हम सर्कल से शो करेंगे। ओके, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, और जो भी इसके सबसेट हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आपको गिवन है लाइक आपके पास यूनिवर्सल सेट है U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड कहाँ तक है ये 10 तक। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब इसके सबसेट हैं A क्या आपके पास 2 4 6 8 10, ये क्या है इज अ सबसेट। ओके, यूनिवर्सल सेट और ये A अगर, तो ये आपके पास है सबसेट। इसके जो एलिमेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6, ये 8 और ये 10, ये तो इसके सबसेट हो गए। अब यूनिवर्सल सेट में इसके एलिमेंट छोड़कर, मीन्स आपने 2 4 6 8 10 तो लिख लिए। अब जो हमारे बाकी जो रेस्ट ऑफ उनको हम लिखेंगे 1 3 5 7 9। समझ में आया? अब आपको एक और सबसेट दिया है B इज इक्वल्स टू 4 एंड 6। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे? ये जो 4 एंड 6 है इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा B सबसेट। अंडरस्टूड? ओके, अब देखिए अब ये वेन डायग्राम आपने समझा। अब आते हैं ऑपरेशंस ऑपरेशन ऑफ सेट। देखिए, अभी तक क्लासेस में आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सब आपने पढ़ा। अब ये हम किस पर परफॉर्म करते थे? ऑन नंबर्स। लाइक फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एग्जांपल है ये मल्टीप्लिकेशन, आपको गिवन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 एंड 13। तो आप अभी तक क्या करते थे? 5 × 13 क्या हो जाएगा हमारा 65। अब हमें गिवन है सेट्स A B C, लाइक अब इन पर हमें कुछ
स्पेसिफिक सर्टेन ऑपरेशंस डिफाइन करने होते हैं। तो उन ऑपरेशंस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे एक नोट वाली थिंग है, हम जितने भी सबसेट हैं, जितने भी सेट हैं, वी विल, ये आप नोट कीजिएगा, वी विल रेफर ऑल आर सेट, जितने भी हम अपने सेट लेंगे लाइक ए, या फिर जो भी हमें एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में दिया है, उनको हम सबसेट की तरह मानेंगे। किसकी सबसेट को मानेंगे? ऑफ सम यूनिवर्सल सेट। ओके, सारे जो सेट हैं उनको किसी पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट हम रेफर करेंगे। अब देखिए ऑपरेशंस क्या हैं। अभी ऑपरेशन ऑफ सेट तो देखा, बट ऑपरेशन क्या है? सो फर्स्ट ऑपरेशन है आपका यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, सेकेंड है आपका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये तीन ऑपरेशन आपको इस एक्सरसाइज में देखने हैं। साथ पे साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, प्लस इन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इन सबके साथ पे प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनियन सेट। अब यूनियन से ही पता चल रहा है कि दो जो सेट हैं उनका यूनियन मतलब उनकी यूनिटी। इट मीन्स आपको एक सेट गिवन है, ए इज इक्वल्स टू, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्या आपको ईजिली समझ में आएगा। आपको ए गिवन है 2 4 6 8, ओके, एंड बी है आपके पास 6 8 10 एंड 12। ओके, अब इसका यूनियन ऑफ द यूनियन सेट क्या लिखेंगे हम? द यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? अब देखिए, ए यूनियन वह सेट होगा जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स आए और बी के भी सारे एलिमेंट्स आए, वो हो जाएगा हमारा यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी। लेकिन इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, उनको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप जानते हैं सेट में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? जो ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, बी के एलिमेंट्स हो गए 6 8 10 12, 6 8 आ गया 10 एंड 12। अब 6 8 यहाँ पर भी था, यहाँ पर था, हम इनको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली वंस टाइम हम इनको लेंगे। ओके, अब यूनियन सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसका सिंबल क्या है? इस टाइप से। अब क्या हो जाएगा हमारा? ए यूनियन बी, इसको कैसे बोलेंगे? ए यूनियन बी, ये तो हमने बोलने में आ गया, और लिखेंगे कैसे? ए यूनियन बी। ओके, समझ में आया आपको? अब इसको वेन डायग्राम के से कैसे समझाएंगे? ये हमारा फिगर है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है पूरा, ठीक है। ए एंड बी इसके सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। ए हमें गिवन है 2 4 6 8, बी 6 8
10 12। अब ये जो पूरा आ गया जिसमें ए के भी एलिमेंट्स आ गए, बी के भी एलिमेंट, इसको हम फिगर में ए यूनियन बी, यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी को हम एज अ वेन डायग्राम ऐसे शो करेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। लेट ए इज इक्वल्स टू है आपके पास EEIOU, ओके, एंड बी है आपके पास AIU। अब देखिए यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं आप, V इज़ अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में बिलोंग्स कर रहे हैं कि नहीं। सो B इज़ द सबसेट ऑफ A, ओके। अब हम इसका निकालते हैं A यूनियन B। A यूनियन B निकालेंगे तो AEIOU, A में जो V एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे, B में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आ गए हैं, AIU आ गए, है ना। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल्स टू A के। सो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, व्हेन B इज सबसेट ऑफ A देन A यूनियन B क्या हो जाएगा हमारा, A, ओके। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे A यूनियन B को, ये हो जाएगा X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इसको हम बोलेंगे X मीन्स A यूनियन B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A में हैं और जो सेट B में हैं, या फिर दोनों में जो भी कॉमन है उनको इंक्लूड करके, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है A यूनियन V इज इक्वल्स टू V यूनियन A। ये किस लॉ से है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, आपको दिया है A यूनियन B यूनियन C। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको ये समझ में आएगा। प्रॉपर्टी हो जाएगी ये B यूनियन C, ये हो जाएगा एसोसिएटिव। थर्ड है हमारे पास A यूनियन 5। एम्प्टी सेट में क्या एक भी जीरो एलिमेंट होते हैं, सो A यूनियन 5 हो जाएगा A। ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ 5 या ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ओके। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी A यूनियन A क्या हो जाएगा, A। इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ यूनिवर्सल यूनियन A, ये हो जाएगा आपका यूनियन, ये किस लॉ से हुआ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन सेट की। अब सेकेंड ऑपरेशन ऑफ सेट में आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। इसको हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दिया है, लेट A इज इक्वल्स टू आपके पास 2 4 6 8, B है आपके पास 6 8 10 12। तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B क्या हो जाएगा,
देखिए आपको ये दोनों सेट गिवन है। अब इंटरसेक्शन कैसे बनाएंगे सेट का, इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उसको लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स 2 4 6 8। अब 2 इसमें आया है नहीं, 4 भी नहीं है, 6 ओके, 8 10 एंड 12 इसमें नहीं है। सो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गए आपके, 6 एंड 8। यही आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। आया समझ में। अब इसको हम शो कैसे करते हैं, इसको हम शो करते हैं इससे। तो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले वहाँ देखा था, यहाँ पे नोट करें, जैसे हमने वहाँ देखा था ए इज इक्वल्स टू लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास ए सेट है। बी सेट है आपके पास 2 3 5 एंड 7। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए 2 3 5 7 सेट ए में आ रहे हैं कि नहीं, 2 3 5 7 मतलब पूरा का पूरा बी सेट ए में आता है। तो क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, तो क्या निकालेंगे, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है अपने पास 2 3 5 7 और ये क्या है, बी सेट है कि नहीं। सो क्या हो गई कंडीशन, इफ बी सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। आया यहाँ पर तक समझ में। वो आप जैसा भी आप एग्जाम पर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, और यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब इसका हम ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। ये वेन देखिए सेट ए है एंड सेट बी है। अब इसमें भी जो भी कॉमन एलिमेंट्स है, जो भी कॉमन पार्ट है, वो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to A, okay, and x belongs to B। इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसमें जो x है वो A को भी बिलोंग कर रहा है एंड B को भी बिलोंग कर रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कौन सा हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा है इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ से। थर्ड है इसमें फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू फाई एंड यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। ये किस लॉ से हो गया, लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। फोर्थ है इसमें जब आप ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो वो होगा ए, ठीक है। फिफ्थ होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक नोट कीजिए, यहाँ पर ये नोट या फिर इसको रिमार्क की तरह देखिए। आपके पास है सेट ए, क्या है आपके पास
2 4 6 8। ओके, बी सेट है आपके पास 1 3 5 7। अब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखिए 2 4 6 8, इसमें 1 3 5 7, क्या इनमें कोई भी एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको? आप बोलोगे नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इनको क्या बोलेंगे हम? ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स हम कॉमन नहीं निकाल सकते, उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। इसको हम वेन डायग्राम में ऐसे शो करेंगे। ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ये तो आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके जो सबसेट हैं उसको हम सर्कल से शो करेंगे। ए जो है आपके पास 2 4 6 7 और बी है आपके पास 1 3 5 7। क्योंकि इंटरसेक्शन वाला है तो इसमें दोनों में कोई भी एक भी कॉमन नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम लाइक दिस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। थर्ड जो ऑपरेशन है अपना वो है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स समझ गए आप कि डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, इसमें सिंबल यूज होगा माइनस। ओके, लाइक ए माइनस बी, और इसको कैसे बोलेंगे? ए माइनस बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? विच बिलोंग टू, वो ए को तो बिलोंग करेंगे बट नॉट टू बी, लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। लेट ए इज इक्वल्स टू लिया हमने 2 4 6 8। ओके, एंड बी है हमारे पास ये तो आपको सॉरी फिर से लेती हूँ मैं। ए सेट हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ए सेट है आपका पास, जो मैंने एग्जांपल लिया वो ये था 4 5 6। और सेट बी क्या है आपके पास? 2 4 6 8। अब आपको डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकालना है, तो डिफरेंस को लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल्स टू। अब माइनस हो रहा है मतलब डिफरेंस करना है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 2 से तो 2 ये माइनस हो गया, 4 से ये 4 माइनस हो गया, 6 से ये 6 माइनस हो गया। तो यहाँ आपका रिमेनिंग बचा 1 3 5। क्योंकि डेफिनेशन में आपने क्या देखा अभी कि ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ये जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में तो आएंगे, लाइक 1 इसमें है सेट ए में, 3 भी सेट ए में है, 5 भी इसमें है, बट इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी को बिलोंग करता है। देखिए 2 4 6 8 इसमें है क्या? 2 4 6 8 नहीं। ओके, सो ये है इसकी डेफिनेशन। अब अगर हम लिखते हैं, अगर आपसे बोला कि आपने पूछा कि मैम बी माइनस ए बताइए आप, तो बी माइनस ए में क्या करेंगे हम? 2 4 6 8 लिया हमने,